दोस्तों, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो जर्नी अपनी चल रही थी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो अपनी जर्नी चल रही थी, आई विल पुट द हेडिंग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सर हम लोग पढ़े थे कि तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन का कहानी अपने पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछने का, वो मैंने सबसे पहले पिक किया था, वो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया था, हम श्योर है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि बाइनोमियल जितना ही लगभग इंपॉर्टेंट है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा आता है जिसको नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसका जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम में नहीं आएगा मत पढ़ो, ऑफ कोर्स आ सकता है, इंस्टीट्यूट की मर्जी है, पर मेरे हिसाब से इसमें से ना के बराबर या कम से कम चांसेस हैं। तो मेरा आज का एजेंडा रहने वाला है, फर्स्ट क्लास का एजेंडा था बाइनोमियल, आज सेकंड क्लास है और आज का एजेंडा है पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। आज का एजेंडा है पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से अपने कर रहे हैं सिस्टमैटिक अप्रोच, आई होप ऑनलाइन वाले सबको क्लियर है, हाँ ना बताएंगे सारे के सारे लोग। कम ऑन गाइस। निष्ठा ऑल राइट, अमर ओके, साकेत ओके, पार्थो फैंटास्टिक, ऑल राइट दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फ्रेंड्स। हेडिंग है पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। इसको पहले बात तो पॉइजन मत बोलना, पॉइजो है, पॉइजन नहीं है, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। आप याद करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या खास बात थी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या खास बात थी, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एनसीआर पी आर क्यू एन माइनस आर। ये था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। हाँ या ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया था, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज कंटेनिंग हाउ मेनी पैरामीटर्स, टू पैरामीटर्स। मतलब पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दो पैरामीटर्स का वैल्यू पता होगा तभी सॉल्व हो पाएगा। वो पैरामीटर्स क्या थे, एन और पी। याद होगा आपको, एन और पी, एन और पी। एन था आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस। अब कोई बोल सकता है सर क्यू भी तो था, अरे बाबा क्यू कोई पैरामीटर थोड़ी हुआ। क्यों? क्योंकि अगर पी पता है तो क्यू तो अपने आप पता है ना। क्यों? क्योंकि पी वाज सक्सेस एंड क्यू वाज फेलियर, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर वाज 1। फिर तीसरा चीज सर, आपने हम लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यह समझाया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको मीन निकालना है तो आप लोगों को एनपी करके अप्रोच करना पड़ेगा, एनपी करके अप्रोच करना पड़ेगा, इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, एनपी क्यू इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। और साथ साथ में आप लोगों को यह भी बताया गया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब लगता है जब एन लार्ज है पर फाइनाइट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी और क्यू दोनों दोनों हाई है या एवरेज है। हाँ या ना बोलो, यस सर। तो सर सारा काम तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही कर दिया, तो दुनिया में पॉइजो का क्यों दरकार पड़ा? वेरी गुड क्वेश्चन, यही आप लोगों को पूछना चाहिए और पूछोगे क्या? अब जवाब सुनो एवरीबॉडी, अब जवाब सुनो फ्रेंड्स। हम लोग ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी करना तब तक पसंद करेंगे ना, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी सम को करना तब पसंद करेंगे ना, जब n जनरली अप टू 50 हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। n अप टू 50 जो मैंने देखा है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स 50 के करीब है। बट अब आप सोच के देखो, सोच के देखो, मैं 1000 पेजेस की किताब पढ़ रहा हूं, n इक्वल्स टू 1000 है, और मैं यहां पे निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होगा, मान लेते हैं 0.0001, मतलब शायद 10,000 या 1000 में से एक एरर। एरर होना सक्सेस मानेंगे ऑफ कोर्स, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उस चीज को सक्सेस मानते हैं। तो सर तब हम लोग यूज करते हैं पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन है, ये आप लोगों का मेरे से क्वेश्चन है कि सर व्हेन इज पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड।
सर पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है दोस्तों? माय आंसर इज जब n यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, जब n यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, जब n यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, n यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। आप लोग पूछ सकते हो वेरी लार्ज का मतलब क्या? वेरी लार्ज का मतलब है n लगभग इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इंफिनिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। नंबर ऑफ ट्रायल्स इंफिनिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब n इज वेरी वेरी लार्ज फ्रेंड्स। एंड p, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is very small. P, that is probability of success is very small, very small, 0.1, 0.01 उस तरीके का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तब आपका दोस्तों ये लगता है। और यहां पर ना एक मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू का दरकार पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मीन स्लैश एवरेज। तो फ्रेंड्स यहां पे मीन स्लैश एवरेज को ना हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। और एम निकालने, कभी कभी तो देखो लिखा रहेगा एम, कैसे पता लगेगा पता है देशना? कि इट वॉज सीन दैट ऑन एन एवरेज देर वॉज 3 मिस्टेक्स मेड। लैंग्वेज सुना तुम लोग? इट वॉज सीन दैट ऑन एन एवरेज द कंपनी मेड 3 मिस्टेक्स। जब इस तरीके का लैंग्वेज बोले तो एम दिया हुआ है। और फ्रेंड्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम? फ्रेंड्स द फॉर्मूला ऑफ एम इज एन इंटू पी, एन इंटू पी। और कभी कभी ये लोग क्या करेगा, एम नहीं देगा तो आपको बता देते हैं, एग्जाम में आ गया, पक्का आएगा ही। आ गया क्या? आ गया क्या? पक्का ही आएगा। लिख लेना ये बात। पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है। पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन में ओनली वन पैरामीटर होता है, ओनली वन पैरामीटर होता है। और वो पैरामीटर का नाम है एम, वो पैरामीटर का नाम है एम। एन और पी अलग अलग से नहीं देता ये लोग जनरली, बहुत कम चांसेस है एन और पी दे भी दिया तो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन में एन और पी का कोई काम नहीं है। आप लोगों को दोस्तों एम ही निकालना पड़ेगा, आप लोगों को दोस्तों एम ही निकालना पड़ेगा। सर बात हमें समझ में आता है। तो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैरामीटर है सर? सर एक पैरामीटर है विच इज एम। लेकिन अब आप हम लोग को पता है आप क्या बताने वाला है? मैं पूछा क्या सर? अब आप हम लोग को फॉर्मूला बताने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेट्स से x इक्वल्स टू होने का है e टू द पावर m माइनस m इंटू m टू द पावर x बाई x फैक्टोरियल। e का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप लोग जैसे पाई सुने हो ना, पाई, पाई का जैसे कांस्टेंट है, पाई का एक वैल्यू है 3.14 ब्ला 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 ब्ला, वैसे ही ई का भी 2.7 टाइप्स है। इसको ऑयलर कांस्टेंट बोलते हैं ई को। तो ई टू द पावर माइनस एम क्या हम लोगों को सर एग्जाम में निकालना पड़ेगा? नहीं, दिया हुआ रहेगा, तुमको कोई टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। तुमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ई टू द पावर माइनस एम बाबू वो लोग आपको निकाल कर देगा। सर हम लोगों को ये बात तो पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ओके ग्रेट, इतना कॉपी कर लेंगे एंड व्हेन डन ऑनलाइन वालों बताइएगा हमें, फटाफट बताइएगा एवरीवन ऑनलाइन, कॉपी हो जाए तो ऑफ कोर्स। निष्ठा और पार्थो ने कंफर्म किया है। अमर, साकेत दोस्तों आप लोगों का रिप्लाई बाकी है। वेटिंग फॉर अवर अदर फ्रेंड्स लाइक अमर एंड साकेत टू कॉपी दिस डाउन एंड उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। डेशना भव्य हुआ। ऑल राइट जी, ऑल राइट जी, वेरी गुड यार। अच्छा है, हुआ क्या?
इसके बारे में एक दो बातें और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे वेरिएंस कैसे निकलता है। चलिए सीधा इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे चलते हैं एंड इस बात को समझते हैं। पहला बात तो मैंने आपको ये बता दिया, ये यूनिपैरामीट्रिक होता है, मतलब एक ही पैरामीटर होता है। मीन ऐसे होता है। एक चीज मैंने जो आपको नहीं बताया वो ये है कि इधर पे वेरिएंस भी एम ही है, मतलब वेरिएंस कभी पूछा ना तो वो भी क्या होगा, एम ही होगा। लिख लो, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर भी एम ही होता है। हुआ सर? अब इसका एक टिपिकल क्वेश्चन दिखाइए तो हम लोग को समझ में आए कि चल क्या रहा है। आइए पहले एक टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व नहीं करना है इसको, सॉल्व करने के लिए हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चंस में जाएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग। बिटवीन सुबह का 9 एंड 10 बजे द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर क्या लिखा है, एवरेज नंबर, क्योंकि ये एम की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला एम पर निर्भर करता है ना। एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इनटू द स्विच बोर्ड ऑफ द कंपनी इज 4। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एम कितना है, 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल्स और एटमोस्ट 3 फोन कॉल्स। नो फोन कॉल्स का मतलब समझ गए, मतलब x क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। नो फोन कॉल्स का मतलब दोस्तों समझ गए क्या हो गया, x इक्वल टू 0। और एटमोस्ट 3 फोन कॉल्स मतलब x जो है वो 3 या 3 से नीचे हो गया। एटमोस्ट 3 है मतलब 3 या 3 से कम है, उससे ज्यादा फोन कॉल तो उठाएंगे भी नहीं। और देखो इंसानियत, वैल्यू दे दिया वो लोग, जो मैंने आपको बोला था दे देगा, ठीक है ना। राइट सर। सो सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको ये बोलना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज e टू द पावर माइनस m। m यानी कि -4, m टू द पावर 0 यानी 4 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि आपको 0 फोन कॉल्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है। हाँ बाई 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल इतिहास गवाह है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 4 टू द पावर 0 भी क्या होता है, 1। तो e टू द पावर -4 कितना हुआ, 0.018। कितना हुआ, 0.018। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 0.018। देखो कितना छोटा प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको बोला था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ बड़ा छोटा होने वाला है, ये रहा देख लो। और अगर बोला एटमोस्ट 3 फोन कॉल्स, तो आप लोग को सारे लोगों को पता है बाइनोमियल वाली क्लास के बाद एटमोस्ट 3 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। मतलब ये चारों बातें जोड़नी है अपने को, हाँ या ना। तो मतलब अब हम लोग को इसकी जगह 1 लगाना है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ऑफ कोर्स मैं लगा के नहीं दिखा रहा, बात समझा रहा हूं एवरीवन। लगभग लगभग क्लियर है क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ या ना। कम ऑन गाइस। फॉर्मूला रिमेन्स दोस्तों e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर x बाई x फैक्टोरियल। प्रैक्टिस करेंगे उसका चिंता मत करो। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन एवरीबॉडी स्टार्ट, एवरीवन। मेरे से मत पूछना, आई एम नॉट हेल्पिंग। कम ऑन। तो देखिए अब एवरीवन ध्यान से सुनिएगा, अब एवरीवन ध्यान से सुनिएगा। इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 2% है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ, हाँ एन कितना हो गया, 150। देखा, ये लोग 50 से ज्यादा दिया जानबूझ के। दैट अ सैंपल ऑफ, अब तुम लोग एक बात बताना, तुम लोग 11 12 को नॉलेज से ये सम कर लेता क्या, नहीं कर पाता। दैट अ सैंपल ऑफ 150 इलेक्ट्रिक बल्ब है फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द कंपनी वुड कंटेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। तो एक्स क्या हो गया, 1। इस सवाल का सब परेशानी है कि भैया यहाँ पर ये दिया हुआ ही नहीं है एम। तो एम नहीं देगा तो तुम क्या निकालेगा नहीं, एन इंटू पी। तो 150
इंटू 2/100, 0 0 गया, 2 5 जा 5 3 जा, ये लो m आ गया 3, एवरीवन m आ गया 3। अब बोला एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, यानी कि x इक्वल्स टू 1 आ गया, हाँ या ना। सो अब ये रहा, देखो आप लोग फॉर्मूला, e टू द पावर माइनस m इंटू एम टू द पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल। तो एक 3 डिफेक्टिव है तो 3 टू द पावर, अब एक एक डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकालना है, हाँ, बाई 1 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया e टू द पावर माइनस 3। अगर एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने तुमको e टू द पावर 3 का या e टू द पावर माइनस 3 का वैल्यू नहीं दिया, वो इंस्टीट्यूट से मिस्टेक हुआ है, उसको ठीक करने का तुम्हारा ठेका नहीं है, तुम आंसर ऐसे ही छोड़ दोगे। एमसीक्यू वो लोग दे देगा ऑप्शन, या वो लोग आंसर दे देगा उदाहरण के तौर पे कि e टू दी पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि अगर नहीं भी दिया, लेकिन अगर नहीं भी दिया तो मैं तुमको निकालना जरूर सिखा सकता हूं। लिख लो एक बार, e का वैल्यू होता है 2.718। एक बार प्लीज लिख लो ये बात, e का वैल्यू होता है 2.718। अगर नहीं भी दिया तो तुम्हारे पास बेसिक कैलकुलेटर तो रहेगा, इतने गरीब तो तुम हो नहीं। तो फिर क्या होगा, जो 2.718 है वो तुम निकाल सकते हो, यहां पे लगा सकते हो और पावर 3 कर सकते हो। हालांकि इंस्टीट्यूट को ऐसा करना नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, बट अगर किया तो कुछ नहीं कर सकते। भाई क्या है, ई का वैल्यू पता 2.718, कैलसी यूज करो, 3 बार धप धप मारो, 1 बाई से डिवाइड करो, आंसर आ गया। ये हम क्या बताएगा भाई सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को। सर हमें बात समझ में आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक है। बोलता है मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकाल। बदमाशी पे उतर आया पूरा। बाबू, मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब चाहिए। तुम लोग देख नहीं रहे हो कितना धोखा छुपा हुआ इधर पे। अगर मोर देन 2 डिफेक्टिव चाहिए ना, तो हम 1 माइनस अप टू 2 डिफेक्टिव कर लेता है। बुद्धि लगाना भैया, 1 माइनस अप टू 2 डिफेक्टिव मतलब 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव। तो अगर ये करेगा तो अपने आप ही आ जाएगा, बोलो, मोर देन 2 डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी। मोर देन 2 डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी अपने आप ही दोस्तों आ जाएगा। सर हम लोग को बात समझ में आता है। अब ये मत बोलना गधो जैसा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। पी एक्स इक्वल टू 0 है तो तुम्हें मालूम है ई टू दावर माइनस एम यानी -3, ई टू दावर माइनस एम इंटू एम टू दावर एक्स। एक्स क्या हो गया, 0/0 फैक्टोरियल। सेम लॉजिक से p अगर x इक्वल्स टू 1 है तो e टू द पावर -3 इंटू 3 to the power 1 बाई 1 फैक्टोरियल। सेम लॉजिक से एवरीबडी 2 का निकालना है तो p x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू e टू द पावर -3 इंटू 3 to the power 2 बाई 2 फैक्टोरियल। तीनों को जोड़ो और 1 से उड़ा दो। ये मैंने आप लोगों को गाइस बेसिक गाइडेंस, बेसिक एक्शन प्लान दे दिया है। ऑनलाइन वालों अगर कन्विंस्ड हो दोस्तों तो हम आगे कुछ बताएं आप लोगों को। कम ऑन फ्रेंड्स, आई थिंक मेरा स्पीड कहीं फास्ट तो नहीं हो गया है ना। राइट, चलें। तो सर फिर अब ये सब हटाओ, सीधा सम पे ही चलते हैं। अनसॉल्व करेंगे तो अपने को पता लगेगा क्या आता है नहीं आता है। अब एक एग्जांपल देखो, अब एक एग्जांपल देखो। ये मैं किस एक्सरसाइज से करवा रहा हूं, है ना। ये मैं एक्सरसाइज देखो पिक किया हूं, सेट ए। इसमें सारा नहीं बट आपको एक चीज दिखा रहे हैं। सेट ए में एक इंटरेस्टिंग चीज देखो तुम, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक फॉलोज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर लो होगा और थिक बुक है तो नंबर ऑफ पेजेस लार्ज होगा। हाँ ना बोलो यार, यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। खैर अभी हम लोग को सीधा सम्स पे आना है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। नंबर 10 ट्राई करें आप लोग, नंबर 10 ट्राई करें आप लोग। उसके बाद आई विल डिस्कस नंबर 10 के बारे में और डिटेल में। ट्राई तो करें नंबर 10।
ट्राई करे सारे लोग। क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट डायरेक्टली देने वाला नहीं है तुम्हें। आइए मैं सॉल्व करवाता हूं आपको। देखिए क्या है इसके अंदर। इफ द मीन ऑफ अ पॉइजो वेरिएबल इज वन। अरे भैया अगर मीन अपने लोग को वन दे दिया है, मतलब बेचारों ने एम का वैल्यू तो बता दिया है वन, अब क्या जान लोगे उनका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन कि एक्स का वैल्यू वन कम से कम आए, तो मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स वन या उससे ज्यादा है। अरे एटलीस्ट वन, अरे बाबा। देशना आज घर गई, मम्मी पूछी कि कितना रोटी खाओगी, देशना बोली कम से कम दो रोटी खाएंगे। इसका मतलब क्या है, दो तो खाएंगे, उससे ज्यादा भी खा सकते हैं। सेम लॉजिक लगाइए आप लोग यहाँ पे। एटलीस्ट वन का मतलब वन तो है ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको मैं यार वन से मैं इंफिनिटी तक सॉल्व करूंगा क्या, सरफिरा थोड़ी अपने। तो क्या करेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन कर देंगे अपने लोग। जब अपने ये कर देंगे अपना काम बन जाएगा। एटलीस्ट वन है ना, हाँ, तो इनफैक्ट वन भी क्यों होगा, क्योंकि वन भी तो होना अलाउड है। तो खाली जीरो ही तो हटा। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वन भी तो होना अलाउड है। भव्य ने तो सही नोट किया। अगर ग्रेटर होता तो मैं सही माइनस कर रहा होता। तो बस क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज ई टू द पावर माइनस एम। एम इज वन इंटू वन टू द पावर जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल। यानी कि आंसर में क्या बचा, ई टू द पावर माइनस वन, यानी कि वन बाई ई। अब भाई ऐसा है कि एग्जामिनर तुमको हेल्प करने वाला नहीं है। मैंने ई का वैल्यू आज देखना क्या लिखा है आप लोग को, 2.718। तो वन बाई 2.718 मेरे को बताइए देखना आप। और कैल्सी तुम लोग कैरी नहीं कर रहे हो। वन बाई 2.718, 0.367। तो फ्रेंड्स वन माइनस 0.367 अपने को करना होगा। तो ये 0.367 बोला ना आपने, तो ये 0.633 या 632 टाइप्स मेरे को वाइब दे रहा है। हाँ वही 0.632 या 0.633। अब इंस्टीट्यूट इतना बदमाश बेरहम नहीं है कि क्या करेगा, 0.632 दे दिया 0.633। ये तो बहुत ही ज्यादा बदमाशी हो जाएगा, वो इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ नहीं करेगा। उतना इंसानियत आज भी है। तो ये देखो क्लियर है। अब कोई बच्चा 0.63 निकालेगा, कोई 0.635 निकालेगा, उसको ये बुद्धि है कि ये आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन गाइस। कम ऑन गाइस एवरीवन। साकेत केवल तुम्हारा रिस्पांस नहीं आया बाबू। ओके, कॉपी कर रहे हो आराम से, ये हाथ ऊंचा है अभी, चलो कर लो सॉल्व। चमका, राइट सर। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये थोड़ा इजियर वर्जन था नाइन के मुकाबले, तो अब मैं नाइन पर आ सकता हूं। अब मैं नाइन पर आ सकता हूं और देखते हैं कि क्या अपने लोग का चल रहा है। बोलिए सर क्या। बताइए सर क्या है। पहला बात, मैंने को एक बात बताइए। मैंने आप लोगों को ऑनलाइन वालों से ये सवाल है, ऑफलाइन से नहीं है। ऑनलाइन वालों आप लोगों से एक सवाल है। मैंने पूछा था चीज, आप बताया था बाइनोमियल पढ़ाते समय, कि चाहे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑनलाइन वालों से सवाल है कि दोनों में एक चीज कॉमन है। क्लास का शुरुआत में लास्ट क्लास के बोला था, कोई अगर सुना हो नोट किया हो तो देख के बोलो ऑनलाइन वालों। बताया तो हूं मैं, चेक कर सकते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट डे का फर्स्ट पेज का नोट्स, फर्स्ट पेज में लिखवाया हुआ है। एक चीज दोनों में कॉमन है। ऑनलाइन वालों वेटिंग फॉर योर आंसर, कि दोनों करेक्ट। क्या बात है यार निष्ठा, फैंटास्टिक। दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल है, दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसका मतलब कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू वो लोग फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो लोग एग्जैक्ट वैल्यूज लेगा। उदाहरण के तौर पे वन लेगा, उदाहरण के तौर पे टू, थ्री, फोर, फाइव, ये वैल्यू लेगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी देखना कि वो जीरो से फाइव ले लिया।
या वो 1 से 6 ले लिया, वैसा होता है, पर वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये बात याद है? हाँ, नहीं याद था कोई बात नहीं, फिर से लिख लो कि बाइनोमियल हो चाहे पॉइजो, बोथ ऑफ देम टेक ओनली डिस्क्रीट वेरिएबल वैल्यूज। डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, एक क्लास इंटरवल के बीच का वैल्यूज वो लोग नहीं पिक करता है। लिख लो सब कोई, ऑनलाइन वालों लिख के कंफर्मेशन देना, फिर से लिखेगा सब कोई, क्योंकि आंसर एक ही जन दिया है तो सभी को लिखना पड़ेगा फिर से। लिख लो तो कंफर्म करो भाई। ऑल राइट पार्थ। साकेत ग्रेट, निष्ठा ग्रेट, अमर आपका वेट कर रहे हैं भाई। राइट सर। ऑल राइट लेट्स गो। सर इतना कुछ आप क्यों बताए हम लोग को? अरे भाई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा सम कैसे करोगे? अब देखो यार, अब हम लोग स्ट्रेट अवे ऑनलाइन वालों सम्स की तरफ आते हैं। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पॉइजो वेरिएट। पॉइजो वेरिएट का मतलब समझते हो? मतलब जिसमें पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन बताया हुआ आपको। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो लिख लो सिग्मा इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज। गलत। ये है 2, ये होता है m, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया m। पहले तो ये नोट करो, क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, सेट बी, पेज यहां पर मेरे बुक में तो 16.43 है। ओ, तो ये लोग m निकालने के लिए ये चक्कर किया। हाँ, सो एवरीबडी, पहला बात तो आपका m आ गया 4, क्योंकि दिया हुआ स्टैंडर्ड डिविएशन है 2। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो गया, तो m आ गया 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ 1.5 से लेके 2.9 तक। ओ भाई, 1.5 से लेके 2.9 तक का निकल सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये केवल डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है। डिस्क्रीट मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू लेगा। 1.5 से 2.9 के बीच में एक ही एग्जैक्ट वैल्यू होता है, वो होता है 2। 1.5 से 2.9 के बीच में क्या होता है? ओनली वैल्यू इज 2। ओके, तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है। हाँ, x इक्वल टू 2, तो e टू द पावर माइनस m यानी कि 4, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करके आया, m टू द पावर x यानी m टू द पावर 2। भाई बोलो बोलो, 2 फैक्टोरियल। वाओ, तो ये हो गया e टू द पावर -4 इंटू 16/2, 2 8 जा, तो आंसर आ गया 8 इंटू ई टू द पावर -4। अब e टू द पावर -4 है तो 1 टू द पावर 4 इंटू 8 आ गया। e टू द पावर 4 बोला हुआ आप लोगों को, 2.718 लिखाया हुआ आप लोगों को, हाँ या ना बोलिए? यस सर। सो आ गया आपका 8/2.718 आ गया, बोलो 8/2.718, बोलो क्या आ गया? 8/2.718 आ गया। बताओ कितना आया? हाँ सही जवाब। ये जानबूझ के किया था मिस्टेक। पावर 4 इंटू 8, तो 2.7 टू द पावर 4 बताओ भव्य। अरे दूर, इसका वैल्यू बोलो। जो भी है, तो 8 ये लगभग 16 के करीब जा रहा है। हाँ? अच्छा 20 के करीब जा रहा है क्या? जो भी बता दीजिए आप कितना। 20 पॉइंट समथिंग जा रहा है, अवर फ्रेंड इज टेलिंग मी। तो वैल्यू कितना आ रहा है? 0.14 क्या? 0.14 करीब आ रहा होगा फिर। एग्जैक्ट वैल्यू बताओ 2.718 द पावर 4 का। वैल्यू बताओ, सिंपल बात है बोल रहा है। 4 बार करना, हाँ। 54.57, तो 8/54.57 बताओ अब। ये रहा देखो, 0.14 आंसर दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने, 0.14, तो डी हो गया हमारा आंसर। अगर कोई ठीक से वैल्यूज नहीं लिखेगा तो गलती हो जाएगा। फिर से बोलो दोस्त।
नहीं बाबू, नहीं 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 नहीं, 0.15 बिल्कुल नहीं। 0.144 ऑप्शन में है, वही बेस्ट आंसर है। 0.15 दे लिखोगे जीरो मिलेगा, क्योंकि 0.14 ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, एक फॉर्मूला और आपको सिखाता हूं, क्योंकि मैंने देखा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। लिख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फुल फॉर्म लिखना, मैं सीओवी लिखा हूं, आप लोग पूरा लिखना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। एचडी बाय मीन इनटू 100, बता दिया मैंने। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, पर आपने बताया क्यों सर? अरे लिख लो ना, क्यों बताया समझ में आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखा आपने। अब फ्रेंड्स, व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज, कहां गया रे भाई क्वेश्चन, ये रहा नंबर 11। डू इट एवरीबॉडी, डू इट एवरीबॉडी। नंबर 11। हाँ इधर दे दीजिए, एक्स फॉलोस पी मतलब पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन, बी होता तो बाइनोमियल, एन होता तो नॉर्मल। चलो करो, सॉल्व करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, गुड वन। देखिए मैं बताता हूं आपको, इफ एक्स फॉलोज पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन, अपना कॉपी रेडी रखिएगा बस, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कुछ मत करिए। एक्स फॉलो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप लोग देखिए 50 है। तो बाबू अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50 है, यानी एच डी बाई मीन इंटू 100 जो है आपका 50 है, हाँ या ना? अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या बोलता हूं, ये देखिए 50 हो गया इंटू 100 हो गया। अब भैया मीन लिखा हुआ है, तो भाई अगर मीन लिखा हुआ है तो यहाँ पे एम आ गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन, अब आप लोग देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है एम, हाँ या ना? अरे तो भैया स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है बोलो? रूट ओवर एम। ओ, तो यहां पे क्या लगाएंगे? रूट ओवर एम लगाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ओवर एम होता है। सर वी अंडरस्टैंड दैट। तो एवरीवन आपका आ गया रूट ओवर एम बाई एम इंटू 100। तो ये आ गया 50/100 इक्वल्स टू, ये काटा कुटी करके नीचे में रूट ओवर एम, तो क्या आ गया बोलो? 1/√ओवर एम आ गया, हाँ या ना? इसका मतलब 1/2 हो गया 1/√ओवर एम, 1/2 हो गया 1/√ओवर एम, 1/2 हो गया 1/√ओवर एम। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट ओवर एम इक्वल्स टू 2। जहां रूट ओवर एम इधर आ गया और बाबू 2 उधर चला गया। अब भाई साहब ऐसा है कि अगर रूट ओवर एम 2 आ गया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एम आ गया 4। देखा कितना एम को निकालने के वास्ते ये लोग मेहनत करवा दिया तुमको। हम इसीलिए ये पहले ही दिखा दिया था। लोग क्या भूल जाते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन रूट एम होता है और ये एम होता है, तो रूट ओवर एम और एम कट के रूट एम नीचे आ गया, तो 50/100 इक्वल्स टू 1/√m। फिर बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट ओवर एम इक्वल्स टू 2 आया, तो एम कितना आ गया? 4 आ गया। मैं हटाऊंगा अगर सबको समझ में आ गया हो। ऑनलाइन वालों भैया सबको क्लियर है क्या? अरे आपको जो करना है करो। M4 आया क्या, बस उतना कर बता रहे हैं। मेरे को तो हर स्टूडेंट को देखना है ना दोस्त। कोई बच्चा अगर आगे एडवांस में सोच पा रहा है तो दैट इज गुड न्यूज, बट एज अ टीचर आई शुड नॉट स्पीक व्हाट इज इन एडवांस, है ना?
m इक्वल्स टू 4 हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, e टू द पावर माइनस m। हाँ नहीं 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 नहीं, अभी बाकी है। m4 हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x वुड अज्यूम नॉन जीरो वैल्यू? यहां पे भी लोगों का हालत खराब। नॉन जीरो का वैल्यू का मतलब है कि ऐसा बताओ कि प्रोबेबिलिटी 1 या उससे ज्यादा हो। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी हो। तो जीरो को छोड़ के क्या हो सकता है, डिस्क्रीट है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 या उससे ज्यादा। और वो कैसे निकलता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो बोलो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यू। तो भैया ओनली नॉन जीरो वैल्यू है, अगर अगर ओनली नॉन जीरो वैल्यू है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हटा देंगे केवल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकालना होगा। x इक्वल टू जीरो इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 4, 4 टू द पावर जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल। यानी e टू द पावर माइनस 4 ही बचा, क्योंकि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। दोस्तों e टू द पावर माइनस 4 कितना आ गया, बोलो, 1 बाई ई टू द पावर 4। और e टू द पावर 4 आज निकाले भी थे आप लोग ना, 54.57 ना, सही सही बोलना। हाँ, तो 1 बाई 54.57 कितना होता है? पूरा बोलिए। 0.018 है ना, 0.018 तक कम से कम चाहिए। तो 1 माइनस 0.018 हम लोग अगर करेंगे तो मेरे को जो आंसर लग रहा है आएगा, कितना आ रहा है बताइए, 1 माइनस 0.018, 0.982 आ रहा है क्या? सोच लो भैया। हाँ या ना? 0.982 आ रहा है क्या? हाँ सर। तो अब आप लोग देखो, 0.982 आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, ये रहा 0.982। चलो, और विश्वास हो गया। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलो गाइस, कम ऑन। अपने को क्लास ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड रखना पड़ेगा। बहुत कुछ का मास्टर नहीं बनना आज, केवल पॉइजो अपने कंट्रोल में रहना चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखते हैं भैया पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन का अगला क्वेश्चन क्या है। तुम लोग भी करो, अच्छा है। नंबर 12, नंबर 12। आइए देखते हैं। If 1.5% of items produced by a manufacturing unit are known to be defective, वाह, भालो को था तो अब ऐसा है कि P हो गया 1.5 by 100, ये तो पक्का है। प्रोड्यूस बाय अननोन टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल? हाँ, हमको लग ही रहा था। ये लोग वैसा ही क्वेश्चन है जो अपने करके आ रहे हैं सॉल्ड एग्जांपल से, याद है? n 200 दे दिया, प्रोबेबिलिटी दे दिया, तो बोल रहा है पहले m निकाल लो, m होता है n इंटू पी। हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता लगा? पॉइजो वर्ड तो दिया नहीं है। अरे भाई 200 आइटम्स है, 40-50 आइटम होता ना तो हम सोचता भी, ये तो 200 आइटम है। सर वी गेट इट यार,
सर वी गेट इट यार। यार जो भी है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, एम होगा आप लोगों का एन इंटू पी, एन इंटू पी। तो एन इंटू पी अगर हो गया तो 200 इंटू 1.5 बाई 100, यानी कि एम हो गया आप लोगों का 3। एम हो गया दोस्तों आप सभी लोगों का 3। अब एम आ गया आप लोगों का 3। अब व्हाट आई टेल एवरीवन इज, अब व्हाट आई टेल एवरीवन इज कि क्योंकि m आप लोगों का 3 आ गया, हेलो एवरीवन, क्योंकि m आप लोगों का 3 आ गया, क्योंकि m आप लोगों का अभी 3 आ गया। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 200 आइटम्स वुड कंटेन नो डिफेक्टिव आइटम। तो x इक्वल टू 0। यस, नो डिफेक्टिव। तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, नो डिफेक्टिव मतलब x 0 है। तो e टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर 0 बाई डियर स्टूडेंट्स 0 फैक्टोरियल। तो यानी कि ये आपका आ गया, देखिए भैया, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 और 1 बाई ई टू द पावर 3। तो आंसर आ गया हमारा, क्या बोलो, 1 बाई ई टू द पावर 3। अब ई टू द पावर 3 क्या है भाई, बता देना तुम लोग यार। हाँ, 20 पॉइंट, श्योर हो क्या आप? ओके, कितना आ रहा है, 1/20.07, 0.05 के करीब ही आएगा ऐसा फीलिंग आ रहा है। हाँ, वो 0.04 है, मतलब 0.05 है, ठीक है ना, तो सही है आंसर। सर इन लोग कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं दिए क्या? तुमने कहा और आ गया डिफरेंट क्वेश्चन। नंबर 12 समझ में आई होगा सबको, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलो, अब हम लोग चलते हैं 13th क्वेश्चन पे एंड देखते हैं इसमें क्या चलने लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सारे लोग देखिए एक बार 13th क्वेश्चन, कम ऑन। 13th क्वेश्चन, कम ऑन, सॉल्व करो, मैं नहीं हेल्प कर रहा। लेट्स सी एवरीवन, फॉर अ Poisson probability of x equals to 1 equals to probability of x equals to 2, what is the mean of x? तो मैं बोलता हूं यार, देखिए e टू द पावर माइनस m। अब देखो यार, मीन निकालना है, मीन नहीं मालूम ना, पर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। फॉर्मूला डालो ना, e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर 1। हाँ या ना बोलो, बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो गया। अब बोला इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 करो। अगेन e टू द पावर माइनस m वही निकालना है, इंटू m टू द पावर 2 बाई, बोलो बोलो बोलो, 2 फैक्टोरियल। वाओ, सर क्या क्या, सर e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस m उड़ा दीजिए। ओके, फिर ये देखिए, ये m और ये m स्क्वायर है, ये कट गया और ये उड़ गया, हाँ या ना बोलो, ये भी खत्म। तो 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू m आ गया, तो 2 इक्वल्स टू m आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द मीन ऑफ x, यानी m कितना है, तो m हो गया आपका 2। सिंपल क्वेश्चन। ग्रेट था, ये भी डन है सर, 13th भी हो गया, चलो अच्छा है, लगातार सम्स बन रहे हैं अपने। फ्रेंड्स नंबर 14 ट्राई करें, नंबर 14 ट्राई करें एवरीवन।
ओ माय गॉड। वी विल सी। चलिए देखिए, अब स्पीड भी आने लग गया लोगों में आफ्टर सो मेनी क्वेश्चंस। लोगों को पता है कि जब भी परसेंटेज दे रहा है तो ये लोग क्या दे रहा है, पी दे रहा है। अब इतना बुद्धि आ जाना चाहिए। और कितना फ्राइड्स है बोलो, 100। तो एन हो गया 100। तो यार अब कॉमन सेंस डिमांड्स कि आपको पता है एम होगा एन इंटू पी, यानी 100 इंटू 1/100, यानी कि एम आ जाएगा आप लोगों का 1। एम आ जाएगा आप लोगों का 1। हाँ बोला देर विल बी एग्जैक्टली टू सच फेलियर्स। तो भाई साहब अगर एग्जैक्टली टू सच फेलियर्स है, अगर भाई साहब एग्जैक्टली टू सच फेलियर्स है, तो इसका मतलब हो गया e टू द पावर माइनस एम। एग्जैक्टली टू सच फेलियर्स है तो e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स। कितना फेलियर्स है, 2 बाई 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब आ गया 1 स्क्वायर हो गया 1 बाई ई इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। और दोस्तों ई का जो वैल्यू है वो होता है 2.718 के करीब इंटू 2। तो 1 बाई कितना आ रहा है बोलिए नीचे में। हाँ, 5.436 के करीब आ रहा है। सो इसका वैल्यू आ रहा है 0.184। सो बी इट, सो बी इट। तो अपना आंसर आ गया 0.184। हाउ डू वी माइंड, ठीक है। बराबर है जी। राइट सर, बातचीत बराबर है। राइट सर, बातचीत बराबर है। फ्रेंड्स ये आ गया आपका 0.184। कितना आ गया बोलिए, 0.184 आ गया। 0.184 आ गया आप लोगों का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये बिल्कुल सही पकड़े। ये जो इन लोगों ने F2 दिया है ना, चमकाने के लिए दिया है, ऐसे लिख लो। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 ही है। F2 से डरना मत, सिमिलर क्वेश्चन ही है। ट्राई करें सारे के सारे लोग। अब देखो, F2 का अगर कोई बात करे तो यानी कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4। दैट इज e टू द पावर माइनस m into m to the power 2 by 2 factorial is equals to 3 into e to the power minus m into m to the power 4 by 4 फैक्टोरियल। हाँ ना बोलना होगा। e टू द पावर माइनस एम गया, e टू द पावर माइनस एम गया, हाँ ना बोलना होगा। 4 स्क्वायर जनाब, सॉरी 4 फैक्टोरियल। 4 3 12, 12 टू 24 है ना, 24 होता है, यस और नो। सो दोस्तों 3 8 हो गया, हाँ या ना। तो यानी कि आ गया आपका एम स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 होता है। तो एम स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एम द पावर 4 बाई 8 होता है।
हाँ या ना बोलें सर, राइट सर, बात सही है। तो अब इसको उड़ाता हूं, तो इसको काटा, ये काटा, तो ये एम स्क्वायर हो गया। तो एम स्क्वायर आ गया आपका 8/2, बोले तो 4। तो एम हमारा आना चाहिए 2। सो एवरीबडी एम हमारा आना चाहिए 2। और वेरिएंस का मतलब भी तो एम ही होता है, याद रखिएगा, ये वेरिएंस है, याद रखिएगा। दिस इज इक्वल्स टू एम। वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। एंड सो माय आंसर इज 2। ऑनलाइन वालों व्हाट से, कम ऑन गाइस। ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूं, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। लेट मी सी विच वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने लोग को करना चाहिए। चलिए एक बार, अब अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, अब वो खत्म हो गया रूल कि सिर्फ पॉइजो से होगा। अब बाइनो भी हो सकता है, पॉइजो भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाई टाइम है कि दोनों का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। सो दोस्तों, सेट सी मैं आपको करवा रहा हूं, उसमें मैं आपको लेकर चल रहा हूं। 1 और 2 मैंने करवा दिया था, मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से याद है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से नंबर 3, शूट। नंबर 3 एवरीवन। बेहतरीन क्वेश्चन है नंबर 3। 3 is a kind of question they give when they try to set a slightly tougher question paper. जनरली ऐसा होता नहीं है, मैथ्स में ऐसा करेगा नहीं तुम्हारे साथ, बट वेरी लाइकली अगर वो लोग को टफ पेपर सेट करना है तो 3 ट्राई करें सारे लोग। आइए बात करें। ओके, बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं सबके पास उनका बुक रखा हुआ है, वरना डिफिकल्टी होगा, है ना। अज्यूमिंग दैट 1/3 ऑफ अ पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर। तो टी ड्रिंकर को पी को 1/3 ले लो, तो जो चाय नहीं पीता वो 2/3 हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर 1 होता है। अरे भाई, इतना हाई प्रोबेबिलिटी है, पक्का सम पॉइजो का नहीं है, बाइनोमियल का है। याद करो ना, पॉइजो में क्या होता था, प्लेन का इक्विपमेंट फेलियर का चांसेस 1%, 1/100। एंड ईच ऑफ 1000 न्यूमरेटर्स, एन्यूमरेटर्स को आप एक तरह से जजेस या रिसर्चर्स बोल सकते हैं। अभी इनका काम नहीं है, अभी इनका काम नहीं है। 1000 एन्यूमरेटर्स का क्यों दिया हुआ है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। टेक्स अ सैंपल ऑफ 8 इंडिविजुअल्स, तो एन कितना हो गया, 8 लोगों का स्टडी हुआ। हाउ मेनी पीपल आर एन्यूमरेटर आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट, देखो, हाउ मेनी एन्यूमरेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट को छोड़ दो, क्वेश्चन ऐसे पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 8 लोगों में 5 और मोर पीपल आर ट्री ड्रिंकर्स, है ना। हाउ मेनी एन्यूमरेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट, वो एक बार छोड़ दो। Find the probability that 5 or more people are tea drinkers. 5 or more people are tea drinkers का मतलब है probability of 5x equals to 5। 5 और more people बोला है रे बाबा, तो यानी कि 5 लोग टी ड्रिंकर है, प्रोबेबिलिटी की 6 लोग टी ड्रिंकर है,
7 लोग टी ड्रिंकर है और हाँ हाँ 8 लोग टी ड्रिंकर है। तो अब आप लोग ये देखिए सर, आप यदि P इक्वल एक्स इक्वल टू 5 है तो NCR यानी 8 CR PR, हाँ या ना, PR यानी कि 1/3 टू द पावर 5, QN-R यानी कि 2/3 टू द पावर 3। ये निकालना है आप सभी को। HC5 आप लोग देख लीजिए कितना आता है ये चीज का। ये करिए आप लोग पहले तो, सुनिए 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 ना। फिर क्योंकि क्या है, आपको P एक्स इक्वल टू 5 लिखा है ना, 5 और मोर आर टी ड्रिंकर्स, तो 5 लोगों का निकाल लिया। वैसे फॉर्मूला में वैल्यू डाल के 8C6 6 2 हो गया, फिर 7 हो गया, 8C7 इंटू 1/3 टू द पावर 7 इंटू 2/3, और P एक्स इक्वल टू 8 इंटू 1/3 टू द पावर 8। और इन चारों को अपन को जोड़ना है, ये और ये, जोड़ें और बताएं हमें। चलो ऐड करो और बताओ मेरे को फटाफट, सबसे चाहिए। कैल्सी इज विथ यू। 5 6 7 8 को जोड़ो तो सही पहले। सॉल्व करेंगे फटाफट। आया क्या? बताइए, भव्य इज ऑलमोस्ट देयर।
कितना है खाली उतना बताइएगा। हाँ ठीक है, 577/3 to the power 8, नो प्रॉब्लम। तो 3 to the power 8 निकालो पहले, ही इज करेक्ट। 577/3 to the power 8, कोई दिक्कत नहीं है। भव्य 3 to the power 8 निकालो। बोलो बोलो। हाँ बस यही है ना। अब 577/6561 करो। वेरी गुड, 0.08। तो अब ऐसा है कि 8% चांसेस है, 8%, 0.08 चांसेस है। अब इसको इरेज करता हूं। एवरीवन ऐड करके आया 0.08। किसको ऐड करके आया? ये x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, 7 और 8 को 0.08। मतलब एक इंडिविजुअल ये बात बोले कि पांच, एक इंडिविजुअल मतलब एक रिसर्चर ये बात बोले कि भाई पांच या पांच से ज्यादा लोग, पांच या पांच से ज्यादा लोग, पांच या पांच से ज्यादा लोग चाय पीते हैं, ऐसा 8% चांसेस है। तो 1000 रिसर्चर्स है, तो वो लोग, 1000 रिसर्चर्स है, तो ये बात कितने लोग बोलेंगे? 1000 इंटू 0.08 लोग। एक और 8 होगा, दे आर सेइंग 0.088। तो 1000 से इंटू करना है तो 88 आ गया। तो रियल लाइफ में ये लॉजिक था कि 1000 रिसर्चर्स को मल्टीप्लाई करना है लास्ट में आंसर से। एक रिसर्चर, समझो, एक रिसर्चर बोलता है कि 0.088 चांसेस है कि पांच या पांच से ज्यादा लोग कॉफी पीते हैं। तो ये तो एक रिसर्चर बोल रहा है। 1000 रिसर्चर्स हो गए तो इंटू 0.088, तो यानी कि लगभग 88 रिसर्चर्स। एक रिसर्चर ये बात बोले, इसका चांसेस 0.088 है। 1000 रिसर्चर्स ये बात बोले, इसका चांसेस 1000 इंटू 0.088 है। यानी कि 88 लोग ये बात बोलेंगे, रिसर्चर्स लोग, कि पांच या पांच से ज्यादा लोग 8 लोगों के ग्रुप में चाय पीते हैं। तो ये इंटू 1000 करने वाला स्टेप के लिए मैं रुका हुआ था, वरना मैं आगे बढ़ गया होता। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो, कम ऑन गाइस। हाँ, आइए। नेक्स्ट बड़ा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, ये बस लेंदी है, ये अपने को करना है। नंबर 10, नंबर 10 ट्राई करेंगे सारे लोग। और ये जो है ना, देख के फालतू का डरना मत कि ये क्या फॉर्मूला हो गया सर, x greater than 1 by x greater than 0। अरे बाबा कैसा बात करते हो, ये निकालने बोल रहा है क्या? इससे डर जाएंगे क्या हम लोग? हाँ, इसको निकालो, इसको निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। क्या हो गया इसमें टफ? समझ में आया नहीं आया? चलो सॉल्व करना शुरू करो इसको, मैं नहीं हेल्प कर रहा। नंबर 10, नंबर 10 एवरीबॉडी। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कैसे बाहर निकलते हैं ये सिखाया हुआ है तुमको। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब ये मत बुलवाना, पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से बाहर निकलते हैं एक बार, आओ इधर दो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है दोस्तों एच डी बाई मीन इंटू 100। आप लोग के पास कॉमन सेंस है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी रूट ओवर एम होता है, तो ये काटा कुटी करके रूट ओवर एम हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ था? 50 दिया हुआ था, बाई 100 इक्वल्स टू 1/√m, यानी कि कितना हो गया? 1/2। सो दोस्तों अगर 1/2 1/√m हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग रूट एम इक्वल्स टू 2 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स m इक्वल्स टू 4 हो गया। m इक्वल्स टू 4 हो गया।
m इक्वल्स टू 4। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 1 है। इधर देखो, x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो गया। ग्रेटर देन 1 है मतलब यही करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आप लोग को निकालना है। 4 आया था, 2 आया था, क्या आया था 4, तो e टू द पावर माइनस 4, 4 टू द पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस 4 कितना होता है इसका वैल्यू, नहीं वो तो 1 बाई 54.57 होता है। वैल्यू क्या आया e टू द पावर माइनस 4 का, भाई जल्दी बोलो, 0.0, खत्म, x इक्वल टू 0 हो गया ये, है ना, 0.018। इसको एक बार मैं साइड में रखता हूं, फिर मुझे 1 भी हटाना है, हाँ या ना बोलो, तो यानी कि e टू द पावर माइनस m इंटू एम टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, तो यानी कि 4 इंटू 0.018 होगा, हाँ या ना यार, यहां पे तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है, तो 0.072 क्या, हाँ या ना, 0.072, अभी तक जो लग रहा है मेरे को ऐसा, तो 0.018 था और 0.072 था, हाँ या ना, तो ये 0.09 आ गया नहीं क्या, हाँ, तो यानी कि एवरीबॉडी, ये हो गया आप लोगों का, हेलो एवरीवन, ये हो गया आपका 1 माइनस 0.9, यस और नो, यानी कितना आ गया 0.1 आ गया। आप लोगों का कैलकुलेशन से चल रहे हैं हम, सही बोल रहे हो, कि एक बार चेक कर लेना अगर चेक करना है तो भाई। 0.09 आया ना, 0.9 थोड़ी आया, 0.09 आया आपका। अरे आपने क्या बोला था, 0.072 और 0.018 बोला था ना, हाँ तो 0.09 आया ना, तो 1 से माइनस 0.09 होगा ना। इतना किस बात का कंफ्यूजन है, इतना सम होने के बाद, करिए कितना हुआ आप लोग का, पॉइंट, ये हो गया 0.91। अब वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 कितना था, 0.018, कितना होता है ये बोलो, 0.982, तो ये नीचे आएगा, तो आपका आंसर हो गया 0.91, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 था 0.91 और x ग्रेटर देन 0 है 0.982, हाँ या ना, तो 0.91 बाई 0.982 कीजिए, 0.926 आ रहा है क्या, ये रहा, इन्होंने कहा 0.926, तो यही तो है आंसर, 0.926 और कहां होगा, कम ऑन गाइस ऑनलाइन, यस और नो यार, डन है जी, वेरी गुड, वेरी गुड। एक अलग क्वेश्चन करवाना है, इसके लिए मुझे चाहिए कि आप लोग ये क्वेश्चन कॉपी कर ले, वरना मैं करवा नहीं पाऊंगा, आंसर नहीं भी चलो करोगे तो चलेगा, मेरे को आंसर आ जाएगा, मैंने तुम लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये वाला, नंबर 13 वाला, इसमें एक चीज तुमको समझाना है वो बता रहे हैं ना,
चलिए, ये हुआ ना? राइट सर। पहले आप लोग ट्राई करिए एंड उसके बाद बात करते हैं। ट्राई करिए आप लोग पहले, उसके बाद बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं। एवरीवन ध्यान से सुनिएगा। अब इस सब क्वेश्चंस में ना मीन और ये सब निकालने का जो तरीका है वो पलट जाने वाला है। कॉपी में आ जाइए स्ट्रेट अवे, मैं इसको यहाँ पे कर भी नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये अपना 13 है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट नीड्स डिस्कशन। आप लोग देखिए, इसमें ना तरीका बदल जाएगा। मिस्टेक पर पेज हम लोगों को एक्स लेना पड़ेगा, हाँ या ना? एक पर पेज को एक्स ले लिया और कितना पेजेस है जिसमें वो मिस्टेक हुआ उसको हम लोगों को फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। समझ में आया? बचपन में मत बोलना नहीं पढ़े थे। समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, हाँ या ना? मैडम बताई थी कि नहीं? अरे भूल गया क्या? मीन निकालता था। अगर 1 2 3 लिखा है तो तीनों को ऐड करके 3 लिख देता था। पर अगर 1 5 बार है, 2 3 बार है, तो पहले क्या करता था? 1 इंटू 5 5 और 2 इंटू 3 6, तो 5 प्लस 6 हुआ 11, और बाई सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 होता था, तो 11/8 करके मीन निकालता था। याद है कि नहीं याद है? हाँ सर याद है। अरे समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, याद करिए एवरीवन। मैं कौन सा फॉर्मूला का बात कर रहा हूं? मीन था समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। याद करो ये वाला फॉर्मूला, साइड में कहीं पे लिख लो तो, मीन निकालने का। सर ये बात तो याद आता है। सर ये यूज करना आपको कैसे पता लगा? भाई डेटा ऐसा दे दिया, हम क्या करें? बाइनोमियल में भी ऐसा डेटा देगा तो आपको मीन निकालने के लिए यही करना होगा, बाकी स्टेप्स में कोई बदलाव नहीं होगा। ओ, तो मतलब यहां पे m इक्वल्स टू एन इंटू पी वाला तरीका काम नहीं आएगा। बाइनोमियल में भी ऐसा सम आएगा तो घबराना मत, ऐसे ही निकलना। चलो खैर, अब देखते हैं यार। मिस्टेक्स जो था मेरे को भव्य ये तो याद है, 0 से 4 तक दिया हुआ था, हाँ 5 तक दिया हुआ था, ओके ग्रेट। और फिर क्या था पेजेस वो बताना भव्य। ओके, हाँ हाँ, 17, अच्छा। अब आपको पता है मल्टीप्लाई करना है, सर यही बोलने वाले हैं आप हम लोग को। तो बस एफ एक्स करो, क्योंकि साकेत अपने को यहां पर मीन निकालना है। 0 इंटू 76 0, 1 इंटू 74 58, 51, 12, और दोस्तों 5 आ गया। अब सम टोटल ऑफ एफ एक्स बताइए आप कितना आ रहा है आपका? वाह, वाओ। और सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 200, अच्छा है। हम लोग को क्या करना है तो है, व्हाट कैन वी डू? तो एवरीवन, अपने लोग का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार यानी कि मीन, एक्स बार यानी कि मीन, मीन यहां पर हो जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ये चीज नया इस सम में, वरना मीन कैसे निकालते थे? एन इंटू पी करके, पर यहां वो कर नहीं सकते कि हर बुक में अलग सिचुएशन है। तो हम लगभग एवरेज निकालेगा 200/200, तो एवरेज 1 है, तो मेरे को क्या दिक्कत है इसमें? पहले इतना कॉपी कर लो, पहले इतना कॉपी कर लो। फिर भव्य आगे क्वेश्चन पढ़ना, तो क्या लिखा हुआ था थोड़ा? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर एक्स इक्वल टू एक्स, हाँ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर एक्स इक्वल टू 0 1 2। हम बोलता है ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो बाद में निकलेगा। अरे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है एवरीवन? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एवरीवन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपका होता है, प्लीज सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना था बोलो तो? 200। कितना था? 200।
टोटल नंबर ऑफ पेजेस 200 था इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 आए, तो पहले हम लोगों को 0 1 2 का प्रोबेबिलिटी तो निकालना पड़ेगा ना। ये वही है, एन्यूमरेटर मल्टीप्लाई नहीं किया था लास्ट में। हाँ, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल लिया था, 5 या 5 से ज्यादा चाय वाला लोग का 0.088 आया था, और फिर एन्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया था। उसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करना। बट उसके लिए पहले मुझे भाई 0 1 2 निकालना तो पड़ेगा, और क्योंकि पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है, तो पहले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 e टू द पावर माइनस m यानी कि 1 है ना, इनटू m टू द पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, हाँ या ना, यानी कि ये आ गया, बोलो 1 बाई ई, कितना आया बोलो तो, जितना पूछे उतना ही बोलना, 1 बाई 2.718 का वैल्यू चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। 36 हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 e टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, यानी अगेन 1 बाई ई ही हो रहा है, हाँ या ना। तो फिर से 0.368 लिख रहा है हमको, तो आते हुए क्या कर सकते हैं, और फिर x इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, ये बताओ, यानी कि 1 बाई 2 इंटू ई टू द पावर 2। श्योर हो पूरा का, कि अल्टीमेटली आंसर ही इज टेलिंग 0.06 है। मैंने भाई नहीं कंप्यूट किया, आप लोगों को मैं बता दूं। अब हम लोगों को तीनों प्रोबेबिलिटीज को जोड़ना है, तीनों को जोड़िए ठीक से, 0.368 0.368 और ये, तो आएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 1 और 2 एक साथ में, जब तीनों को जोड़ेंगे। श्योर है क्या? हाँ जी, ठीक है। आप लोगों ने भाई कहा है 0.796, तो आई एम ट्रस्टिंग दैट। एक बार फिर अपने लोग कैलकुलेशन फिर से अपने लोग देख लेंगे, है ना, गलती नहीं हो। -1 इंटू 1 टू द पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल पावर -1 इंटू, एक मिनट, इधर 2 क्यों है फिर, यहाँ 1 होगा ना, 1 होगा यहाँ पे, यही मैं बोल रहा था, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है मेरे को। 2 इंटू ई, हाँ तो ये बताइए क्या आ रहा है, 1/2 ई, ये -1 था ना, तो ये 2 कैसे हो गया? हाँ, 1/2 ई कितना आया, 0.368 का आधा, 0.183 या 184, 0.184। अब ऐड कीजिए 0.368 0.368 और 0.184, 0 पॉइंट, ये फिर भी सही लग रहा है हम लोग को, 0.92, एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 0.92 आ रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अब मैं बोल रहा हूं कि जो नंबर ऑफ पेजेस थे वो कितने थे, 200 है ना, तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी था, वैल्यू क्या बोला था वो लोग, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो भाई 0 1 2 को जोड़ के कितना आया, 0.92 है या ना, और टोटल पेजेस कितना है बोलो, 200। ये वही है ना, 5 या 5 से ज्यादा टी ड्रिंकर इनटू एन्यूमरेटर्स, 184 पक्का दिया हुआ है ऑप्शन में, हाँ या ना बोले, राइट सर दिया हुआ है, ये रहा, तो n इंटू पी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, पहले 0 1 2 का टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल नंबर ऑफ पेजेस यानी कि जो 200 था उससे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ऑनलाइन वाले दोस्तों हाँ ना बोलना होगा अब सबको यार, कम ऑन। सो आई थिंक पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इतना इनफ है, मतलब और कोई ज्यादा नॉलेज का दरकार नहीं है, हर वैरायटी मैंने कवर कर दिया है लगभग। हम लोग को क्या करना चाहिए एज होमवर्क, सम्स करिए प्रैक्टिस, और एक इंपॉर्टेंट चीज और करिए, पता है क्या, बाइनो से रिलेटेड जो भी थ्योरी आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा हुआ है, और सेम चीज पॉइजो से रिलेटेड जो भी थ्योरी आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा हुआ है उसको बाय हार्ट रीड कर लीजिए, क्योंकि घुस के भी वो लोग एमसीक्यू दे सकता है। कॉन्सेप्चुअली तो आपको चैलेंज नहीं करेगा, ये मैं श्योर कर दिया हूं, अगर सुने हो और प्रैक्टिस किए हो तो। बाकी जो छोटा मोटा बात है वो है रीड करना।
इससे पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म होता है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।